नारायण, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा करते हैं। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। कहते हैं यहाँ कि पांडवों की सेना उस समय भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले राजा दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिए। यहाँ पांडव सेना की शंख ध्वनि इतनी गहरी, इतनी विशाल, इतनी भयंकर हुई कि उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच सब गुंजायमान हो गया। उस शब्द ने अन्यायपूर्ण राज्य को हड़पने वाले और उसकी सहायता के लिए खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र से विदीर्ण करने की जैसी पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा उसके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था वह सब कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना के प्रति भय उत्पन्न हो गया। ऐसी शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना ने शंख आदि बाजे गाजे को उस शब्द का पांडव सेना पर कुछ असर नहीं हुआ, पर पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना शंख बजने से के द्वारा जो शंख बजी उससे कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका समाधान यह है कि जिसके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं लगता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, उनमें शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में जरा सा भी भय नहीं था, उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य यह है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस तरह कौरवों की सेना की जो 11 अक्षौहिणी सेना थी वह बाजे के शब्द से पांडवों के सेना पर कोई असर नहीं कर सकी, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया हुआ पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। इस प्रकार से उन्हें भय हुआ कौरवों की सेना को, पांडवों की सेना की आवाज़ को सुनकर। अब ये दुर्योधन को 11 अक्षौहिणी सेना क्यों मिली? उसका कारण था कि जब पांडव वनवास चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की जो राज्य की नीति थी वही अपनाया और प्रजा को सुख देने लगा। इस तरह उसने 12 साल तक राज्य किया। इस प्रभाव से 9 अक्षौहिणी सेना वो हो गई उनके पास जो थी। जो राजा पांडव के समर्थक थे वो कौरव के समर्थन में चले गए। इस प्रकार 9 अक्षौहिणी सेना, 1 अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण की तथा मदराज सल्ल की 1 अक्षौहिणी सेना जो दुर्योधन ने चालाकी से अपने पास ले लिया था। इस प्रकार उनकी सेना 11 अक्षौहिणी सेना बनी। अब आध्यात्मिक व्याख्या अगर इस शब्द की करते हैं हम, तो पृथ्वी, मूलाधार और आकाश, ब्रह्महृद पर्यंत सभी स्थान नाद से परिपूर्ण होने लग जाते हैं। इस शब्द में ही प्रवृत्ति पक्ष वाले जो दुर्मति के लोग हैं उनको क्रोध आदि उत्पन्न होता है। जब हम मूलाधार से लेकर के ब्रह्महृद पर्यंत, सहस्त्रार पर्यंत जब ध्यान करते हैं, प्राणवायु को खींचते हैं, तो धीरे धीरे काम क्रोध नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार की ध्वनि जब स्फुटित होती है तब विवश होकर मन उस ध्वनि में आत्मसंयोग करता है। जब कुछ नई नई चीज़ें सुनाई देती हैं तो मन वहाँ लगता है, तब चित्त मानो निस्तरंग हो जाता है और जान जाता है कि हृदय ग्रंथि भेद हो गई है। वस्तुतः तब भी हृदय ग्रंथि में भेद नहीं होता। इस अवस्था को प्राप्त करके भी साधक योग भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि इसके आगे परावस्था है। उसकी हम चर्चा अगले अध्याय श्लोक 20वें में करते हैं। तो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धष्टराजान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। कहते हैं, हे महीपति धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं,
अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले और राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़ा देकर कपिध्वज अर्जुन ने, पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडी उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अब यहाँ अथ व्यवस्थितान, अथ शब्द का क्या अर्थ है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को, जो भगवद गीता के रूप में है, आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता का उपदेश आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। अभी हम लोग प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। यद्यपि भीष्म पितामह ने जो युद्ध आरंभ के लिए शंख नहीं बजाया था, शंख बजाया था दुर्योधन को प्रसन्न होने के लिए, लेकिन दोनों सेनाओं ने मान लिया कि अब अस्त्र उठाने की तैयारी है। भीष्म के शंखनाद से ही दोनों पक्षों में, उभय पक्ष में शंखनाद शुरू हुआ। इस पद में संजय का तात्पर्य है कि जब अपने आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के पास भय है और अर्जुन के पास निर्भय है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वज इसलिए कहा गया, कहते हैं एक बार पवन का झोंका एक सुंदर पुष्प ला करके, सहस्त्र दल का कमल का पुष्प था, द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी देख के बड़ी प्रसन्न हुई। जब प्रसन्न हुई तो उसने भीमसेन से कहा, वीरवर आप ऐसे और कमल के फूल मुझे ला दीजिए। तब वे कदली वन में पहुँचे, वहाँ उनकी हनुमान जी से भेंट हुई, दोनों में बातें हुई और वहाँ से भीमसेन ने पुष्प प्राप्त किया और हनुमान जी ने कहा भीमसेन वरदान मांगिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। तो हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर शंखनाद करोगे तो उस समय मैं अपनी गर्जना से सिंहनाद को और दुगना कर दूंगा और उसके सिवाय अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राण को हरने वाली होगी। इस प्रकार से भयंकर गर्जना होती है। अब यहाँ ये भयंकर गर्जना, धनुष उठा लेना, तो मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है यही वो गांडीव धनुष है। इसे मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड से गले के पिछले भाग, मतलब मूल रीढ़ की अंतिम हड्डी जो गुदाद्वार के पास है, वहाँ से लेकर सिर पर्यंत जो मेरुदंड है यही गांडीव का स्थान है। इसी में जो रस्सी है, जो रस्सी बांधते हैं, वही सुषुम्ना का उत्थान स्थान है। यह मेरुदंड ही जीव के शरीर का अवलंबन है। मेरुदंड के भीतर ही सुषुम्ना की शक्ति है, उसके अंदर चित्रा और वज्रा नाड़ियाँ हैं और यही ओंकार स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं जिस प्रकार से रस्सी को धनुष के दोनों छोर पर अच्छी तरह से बांध देने से उसमें टन टन की टान की आवाज़ आती है और उसके बाण चलाने से सुविधा होती है, उसी प्रकार साधना के द्वारा सुषुम्ना चैतन्य युक्त होने पर साधक मेरुदंड के भीतर एक अच्छे टान का अनुभव करता है, एक आवाज़ का अनुभव करता है। इसलिए साधक मेरुदंड को सीधा करके साधना के लिए बैठने पर साधक के मन में और शरीर में एक अच्छे बल का अनुभव होता है। जब रीढ़ सीधी करते हैं तो हमें एक अच्छे बल का अनुभव होता है। यही गांडीव का उठाना हुआ। इस प्रकार से साधना करने पर प्राणवायु सहज ही सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। साधना करने पर क्रिया करने का यही उद्योग है। इस धनुष के द्वारा ही प्रायः सारे कुरवीर नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो प्रवृत्ति पक्ष वाले हैं, जब से साधना करेंगे तो जो राग द्वेष क्रोधादि इतने हैं वे सभी नष्ट हो जाया करते हैं। इसके बाद ओम नमो नारायण। राधे राधे।